Good evening. Today I am going to upload lesson 10 of class 8 science. आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था क्लास 8 वाले को कि उसको साइंस पढ़ाया जाए, तो आज मैं क्लास 8 का लेसन 10 जो क्लास 8 में साइंस का लेसन 10 जिसका लेसन का नाम है फोर्स एंड प्रेशर. I am going to taught you force and pressure. I am going to teach you the chapter 10. The chapter name is force and pressure. So first of all, you must know about the force. So suppose let us take an example. Suppose if you open the door, what are you doing? You are applying force. So the basic definition of force is a push or a pull is called a force. What is force? A push or a pull is called force. A force is anything, a push or pull. अब जब भी आप किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसी को क्या कहा गया है? फोर्स कहा गया है. अब जैसे यहाँ आपके बुक में लिखा है, force is a push or pull applied on an object which may give energy to the object and cause it to start moving, stop moving or change its motion. क्या लिखा है? फोर्स एक तरह का पुश होता है या एक तरह का पुल होता है जो बॉडी का या तो मोशन में उसको भेज देता है, या तो बॉडी का मोशन को रोक देता है, या तो बॉडी का स्टेट को चेंज कर देता है. तो फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है, फोर्स एक एजेंट की तरह काम करता है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एजेंट. एक तरह का एजेंट है व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, जो बॉडी का स्टेट को चेंज करता है. अब बॉडी का स्टेट को फोर्स किस तरह चेंज करता है? पुश लगा के या पुल लगा के हम बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकते हैं. सो पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. यूनिट ऑफ फोर्स. अब फोर्स का क्या यूनिट होता है? सपोज हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं तो उसके आगे कुछ यूनिट लगाते हैं. जैसे किसी भी बॉडी का, ऐसे आप तो अपने बॉडी का मास पूछा जाएगा तो आप जब भी अपने बॉडी का मास बोलिएगा तो आगे आपने केजी लगाइएगा. तो बिकॉज केजी इज द यूनिट ऑफ मास. इसी तरह से फोर्स को जब हम लोग कोई भी बॉडी को फोर्स मेजर करेंगे तो उसके आगे लगाना पड़ेगा क्या? न्यूटन. सो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. Now we will learn about the effect of force. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स के इफेक्ट के बारे में. So force causes the following effects. अब हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है. तो फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. क्या बोल रहा है? We are not discussing about the effect of the force or the effect caused by the force. So the first effect caused by the force is to change the state of body, to change the state of motion or the state of rest of the body. Now let us write the effect of force. First effect is to change the state of the body. Now we will discuss the second effect of force. Second effect of force is change in speed. Force can decrease or increase the speed of a moving object. So फोर्स क्या करता है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है. जैसे कि आप लोगों ने पहला इफेक्ट देखा कि फोर्स किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है. कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगा. उसी तरह से फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी. Suppose a moving body is traveling with some speed, and if we apply some force, then the speed of the body gets increased. So the force can also change the speed of the body. It can increase the speed of the body or it can also decrease the speed of the body. Now the question is, how force can decrease the speed of the body?
सपोज if we are traveling a bicycle, हम लोग एक साइकिल चला रहे हैं, and if we are applying brake, so after applying brake the cycle gets stopped. Cycle gets stopped. Why cycle gets stopped? Cycle gets stopped due to the force, due to our muscular force. The main cause behind the stopping of cycle is our muscular force. So in this example we also मतलब हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स कैसे बॉडी का स्पीड को चेंज कर सकता है। पहला तो वो बॉडी का स्पीड को इंक्रीज करेगा, मूविंग बॉडी के स्पीड को फोर्स इंक्रीज करेगा, और मूविंग बॉडी के स्पीड को फोर्स लगा के हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते मान लीजिए हम लोगों ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के कारण हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया। हम लोगों ने क्यों अपना मस्कुलर फोर्स लगाया? क्योंकि हमको साइकिल के स्पीड को कम करना है, और साइकिल को स्पीड को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज प्लेइंग रोल बिहाइंड increase or increment or decrement of the velocity? Force is playing role. Force is the messenger. Force is the agent which causes the body to change its speed. It is the second effect of force. Third effect is change in direction. Force can change the direction of a moving object. फोर्स क्या करता है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। लाइक स्पीड, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना है, वी कैन चेंज इट डायरेक्शन आल्सो बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जांपल, लेट अस सी एन एग्जांपल। When a batsman strike an incoming ball with his bat, the direction of the ball changes. देखिए, मान लीजिए कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और बॉलिंग करने के बाद जैसे बैट्समैन के बॉल पे बॉल तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, और जब बैट्समैन उस बॉल को स्ट्राइक करता है तो बैट्समैन क्या करता है? बैट्समैन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। बॉल का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हाउ बैट्समैन कैन चेंज इट डायरेक्शन? बैट्समैन कैन चेंज इट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स। सो फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। इट इज आल्सो एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अभी तक आप लोगों ने फोर्स का 3 इफेक्ट देखा। पहला इफेक्ट क्या था? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज करता है। दूसरा इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का स्टेट को चेंज करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में ला देता है, और मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है फोर्स लगा के। और तीसरा इफेक्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा? तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स। दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। चेंज इन शेप। फोर्स क्या करता है? बॉडी का शेप को चेंज कर सकता है। मान लीजिए आप लोगों ने रोटी बेल रहा है, आप लोगों ने जब रोटी तैयार करते हैं तो रोटी तैयार करके आटा निकालते हैं, आटा को ऐसे बेलते हैं, और बेलने पे रोटी का आकार बन जाता है। तो हाउ बेलने पे वी आर अप्लाइंग फोर्स, वी आर अप्लाइंग आवर मस्कुलर फोर्स एंड चेंज द शेप ऑफ बॉडी, चेंज द शेप ऑफ डफ। आटा का जो है शेप ही चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज करने के पीछे जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ द शेप? फोर्स। सो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस the two types of force. The first force is contact force, second force is non-contact force. So in your book it is given there are two types of force. The first type of force is contact force, the second type of force is non-contact force. Now let us see what is contact force, what is non-contact force. So what we have discussed, अभी तक ना हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फोर्स लगाने के लिए बॉडी को कांटेक्ट करना जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई बाइसाइकिल चला रहा है, बाइसाइकिल को रोकना है दूसरे तरफ से, तो दूसरे तरफ से मान लीजिए आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है ना, बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है ना। सो द फोर्स वी हैव डिस्कस्ड अप टू नाउ आर द कांटेक्ट फोर्स। सो कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस, उसको अप्लाई करने के लिए बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसा कि नाम एज द नेम itself says, contact force is that type of force which needs the contact of the physical body, which creates the contact between the body. तो कंटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स
एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब भी हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी है। सो फर्स्ट इज कांटेक्ट फोर्स एंड देयर आर वन मोर टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कांटेक्ट का जरूरत नहीं है। हम लोग कोई बॉडी को और ऊपर फेंकते हैं तो क्या है, बॉडी और अर्थ के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं ना होता है। अर्थ क्या करता है, उस बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींच लेता है कैसे, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। मैग्नेट का क्या काम होता है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचना, किसी भी चीज आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सो अर्थ के पास एक ऐसा ऑरा है, अर्थ के पास एक ऐसा ऑरा है कि वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कैसे करता है, बिना किसी कांटेक्ट के। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो वी आर हियर अप टू नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्स। द फर्स्ट वन इज कांटेक्ट फोर्स व्हिच डज नॉट नीड एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। The second one is non-contact force. Contact force needs physical contact, and second one is non-contact force, which doesn't need any type of physical contact. So here your chapter, the force is discussed. अब हम लोगों ने force के बारे में क्या पढ़ा कि what is force, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स कि कोई बॉडी को पुश करना या कोई बॉडी को पुल करना फोर्स कहलाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ द फोर्स, ये क्लास 8 का लेसन 10 है। लेसन 10 का ओवरव्यू आप लोगों को दिया गया है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, फोर्स का क्या यूनिट होता है। तो आप लोग जिसके पास बुक है वो एक बार लेसन को रीड करें, लेसन के बारे में और अंडरस्टैंड करें, और इस चैनल पे जितना लेक्चर है उसको अच्छा से समझे, प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ जो आपका एक्सरसाइज है, टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इज गुड थिंग, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ आप लोगों को पूरा मतलब उस चैप्टर का ओवरव्यू बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अब उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करें, साथ ही साथ आप और भी चैप्टर्स का, और भी मतलब आपको बुक का और भी सब्जेक्ट का आपको डिस्कस किया जाएगा, उसको भी आप प्रैक्टिस करें। मैथ्स भी डिस्कस किया जाएगा, इंग्लिश भी डिस्कस किया जाएगा। तो सारे लेसन्स को घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, और घर में बैठ के इस तरह प्रैक्टिस करें। वहां पर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में भी रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सारे चैप्टर को प्रैक्टिस करें। एंड टू कीप योर, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को फिट रखें, और अपने आप को मोटिवेट रखें। कीप योरसेल्फ ऑलवेज मोटिवेटेड and keep yourself always stay healthy and fit and pray to God that this type of pandemic will, ये जो pandemic है ये जल्दी चला जाए। That's all.